जस्ट रेड स्पाइसेस विद दीप्ति आप सभी का वेलकम करती है। आज की रेसिपी है मोतीचूर के लड्डू की, जिसे घर पर बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अब तो बहुत सारे फेस्टिवल की लाइन लगी हुई है और इसी बीच में आने वाला है गणपति महोत्सव, तो सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं और साथ ही गणपति का प्रिय भोग भी सभी लोग लगाते हैं, जो है लड्डुओं का। तो आज की जो लड्डू रेसिपी है वो आप घर पर आराम से बना सकते हैं, बिना किसी झंझट, बिना किसी सांचे के, और बहुत ही आसान तरीके से। तो शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इसे मैंने बनाया है 1 कप बेसन से, जिससे मेरे 15 लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। और साथ ही मैंने आपको बताऊंगी कि कितना घी चाहिए और कितनी चीनी चाहिए। बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में घर पर आराम से आप मार्केट से कम पैसों में बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है और 1 कप से 1.5 से 2 चम्मच से कम पानी, मतलब उतना पूरा पानी 1 कप जितना चाहिए, बस 1.5 से 2 चम्मच पानी है वो बचेगा आपका, और बाकी पूरा पानी आपको डाल देना है और एक घोल बना लेना है। तो अभी मैंने घोल बना के तैयार कर लिया है। अभी देखिए घोल इतना लिक्विड ही होना चाहिए कि आराम से वो टपक रहा हो। अगर गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा और पानी हम मिक्स करेंगे, जैसे मुझे अभी लग रहा है। तो मैंने थोड़ा सा और पानी डाला है और देखिए बिल्कुल 1.5 चम्मच के जितना पानी बचा है। बस ये पानी बच जाएगा, जितना हम बेसन लेते हैं उसी बेसन की कटोरी के नाप से आप ले सकते हैं, उसी के हिसाब से आपको पानी डालना है। अब इसमें डाला है बिल्कुल लड्डुओं का वही टेस्ट आए जैसा मार्केट का आ रहा है, वही लुक आए, इसके लिए मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है। तो 1 पिंच हमें ऑरेंज फूड कलर डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लड्डू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, मार्केट के जैसे ही बनेंगे। क्या चीज़ इसमें डाली जाती है जो लड्डुओं को और भी ज़्यादा बिल्कुल मार्केट जैसा ही बनाती है, कुछ अलग डलता है इसमें। वो क्या होता है वो आगे रेसिपी में मैं शेयर करती रहूँगी। अभी मैंने घी को गर्म होने रख दिया है, तो मैंने मेजरिंग कप के हिसाब से 1.5 कप घी लिया है। तो उसमें आधा कप घी एज इट इज़ बच गया है, तो वो मैं आपको बताऊँगी कि कितना बचा है आगे। बिल्कुल आधा कप बच जाएगा। और आप इस ढंग से जुगाड़ करके भी बना सकते हैं, और मैंने आज इससे नहीं बनाया है। मैं इससे भी बना के दिखाऊंगी कि इससे इतना बारीक छेद होने के बाद भी बूंदी मोटी निकली है। लेकिन आज हम बनाएंगे इस पाइपिंग बैग से, आप किसी पॉलिथीन से बना सकते हैं और इससे एकदम बिल्कुल मार्केट जैसे हमारी मोतीचूर की बूंदी बन के तैयार होगी। तो अभी पहले मैं आपको उससे बना के दिखाऊंगी, जो प्लास्टिक का हमने जिसमें छेद कर रखा है कंटेनर में, उससे बना के दिखाऊंगी। उसमें मैंने बहुत बारीक छेद किए थे, वो एक जुगाड़ है। अगर आप उस तरीके से बनाना चाहते हैं तो बूंदी बना सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ी-सी मोटी आई थी बहुत बारीक छेद करने के बाद भी। तो अगर आप इससे बना रहे हो ना तो छेद इससे भी ज़्यादा बारीक रखिएगा, तो आपकी बूंदी अच्छी निकलेगी। तो अभी मैंने एक लैडल से इसको ऊपर रखते हुए, घी अच्छा गरम होना चाहिए और उसमें मैंने इस ढंग से बूंदी डाल दी है। एक बार में आपको इतनी डालती है कि जो पैन की जो सरफेस है ऊपर का, वो पूरा कवर हो जाए। और जैसे ही आपको लगे कि अच्छे से ये कवर हो गया, आप हटा लीजिए। जो बचा हुआ बैटर अगर ज़्यादा डाला हो तो हटा लीजिए। देखिए पूरे ऊपर तक आ गया है। अभी इससे बूंदी बारीक है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अभी जो मोतीचूर की होती है वो बहुत ज़्यादा बारीक होती है। तो अभी मैंने और इससे ज़्यादा बारीक करने के लिए मैंने पाइपिंग बैग से बनाई है। तो मुझे थोड़ी मोटी लगी थी, इसलिए इसको मैंने अलग रख दिया है। और घी को मैंने चौड़े पैन में डाला था, जो आगे मैंने शिफ्ट करके छोटे पैन में डाला है। तो जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। उससे क्या होगा, कम घी के अंदर हम आराम से अच्छे से बूंदी निकाल सकते हैं। अभी मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया है और इसका बहुत बारीक सा हमें छेद करना है, बिल्कुल बारीक सा, जैसे मेहंदी के कोन का रहता है ना, उस हिसाब से बिल्कुल बारीक सा छेद करना है। और उससे अपने आप ये फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का रहता है, तो अपने आप ये इस ढंग से गिरती रहेगी। बस आपको हाथों को थोड़ा-थोड़ा सा हिलाते जाना है और इस ढंग से बूंदी अपने आप गोल-गोल निकलती जाएगी। और इतना करना है कि पैन का सरफेस है वो पूरा भर जाए, तब तक आपको इसको निकालना है। तो देखिए मैंने निकाल ली है। गैस की आँच को मीडियम रखना है, अगर आपको लगे कि बहुत तेज़ हो रही है तो उससे भी और कम कर देना है। मीडियम आँच में आराम से निकल जाएगी। देखिए कितनी बारीक-बारीक बूंदी से निकली है। आपको बनाते हुए भी बहुत खुशी होगी और इसके लड्डू बना के भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा, बिल्कुल आसानी से पहली बार में आप लोग परफेक्ट बना लेंगे। अब मैंने पाइपिंग बैग लिया है, आप यहाँ कोई दूध का पॉलीथीन वगैरह भी ले सकते हैं। अभी मैंने घी को एक छोटी कढ़ाई में डाला है, तो आधा घी जो ज़्यादा था वो मैंने एक कटोरी में अलग से निकाल के रखा हुआ है। अब छोटी कढ़ाई के अंदर कम घी के अंदर भी आराम से आप बना सकते हैं। तो इसमें भी मैंने
और इसको मैंने इसलिए इसमें डाला है क्योंकि मेरे पास जो छलनी थी ना उससे जो जाली थी बड़ी थी, तो मैंने चाय वाले लोहे की जो स्टील की छलनी होती है वो यूज़ की इसको छानने के लिए। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, इससे आराम से ना नीचे का जो तो घी तेल जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो एकदम क्लीन रहना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि कुछ बूंदी जो रह जाती है वो जल जाती है और उसके बाद वो जला-सा टेस्ट आएगा लड्डुओं के बीच में। तो अभी मैंने ये चाय छानने वाली छलनी से निकाला और देखिए एकदम घी नीचे का बिल्कुल क्लीन रहेगा। पूरी सारी की सारी जितनी भी बूंदी हम निकाल रहे हैं, वो इससे छन के आ जाएगी और बहुत आसानी से हो जाता है। इसलिए मैंने इसकी कढ़ाई की गहराई भी ज़्यादा रखी और इस ढंग से इस छलनी का यूज़ किया है। तो आप लोग भी इससे निकाल सकते हैं। और जो बचा हुआ घी है, जब ये घी कम खत्म हो गया तो मैंने बाद में और ऐड किया था। तो टोटल मैंने 1.5 कप घी डाला था, उसमें आधा कप बच गया है जो मैं आगे दिखाऊँगी आपको कि सच में इतना घी बचा है। यानी टोटल 1 कप घी लगा था इसे बनाने में। और बस हल्का-सा आपको हाथों को हिलाते रहना है और पूरा सरफेस कवर होने तक हमें इसको करना है। और जब पूरे के पूरे जो झाग बन रहे हैं तेल घी गरम होने के बाद में, तो हमें उसको बस सेटल कर लेना है। जब वो बिल्कुल सेटल हो जाए, जब हमारी बूंदी हमें दिखने लगे, तो इसका मतलब बूंदी पक के तैयार हो गई है। अब हम इसको निकाल सकते हैं। जैसे अभी आप देखिए, बिल्कुल अच्छे से आपको सरफेस पे जितने भी झाग बन रहे थे ऊपर घी वो सारे के सारे सेटल हो गए हैं और अब बूंदी अच्छे से दिख रही है। बस अब हम इसको निकाल लेंगे। तो उससे आपकी बूंदी बिल्कुल भी कच्ची नहीं रहेगी और एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगी। और अगर आपको फिर भी लगे कि ये कच्ची रह रही है या फिर कच्ची लग रही हो आपको, तो थोड़ी सी देर इस छलनी से डालने के बाद आप इस छलनी को ही पूरा घी में कुछ सेकंड और रख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से, उससे आपकी बूंदी बिल्कुल परफेक्टली सिक जाएगी और उसके बाद आप इसको किसी भी आप जिसमें निकाल रहे हो बूंदी उस प्लेट में निकाल लीजिए। तो इसी ढंग से हम सारी बूंदी बना के तैयार कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि मेजरमेंट का, कि पानी एकदम परफेक्टली डालना है और बेसन आपका बिल्कुल बारीक वाला बेसन हमें लेना है, मोटा बेसन नहीं चाहिए इसके लिए। और लम्स नहीं होने चाहिए, अगर लम्स हुए तो पाइपिंग बैग से बाहर नहीं आ पाएंगे। और अगर लम्स आ भी जाते हैं तो आप उसको बैटर को एक बार छान लीजिए, उससे सारे लम्स निकल जाएंगे और उसके बाद आप इसकी बूंदी आराम से बना सकते हैं। हालांकि आराम से घोल बन जाता है, इस पे लम्स नहीं आते हैं बेसन में जनरली आसानी से। तो आप अगर ढंग से बनाएंगे ना तो बिल्कुल नहीं आएंगे। और देखिए मैंने सारी बूंदी बना ली है और 1 कप में इतनी सारी बूंदी बन के तैयार हुई है। अब इसकी चाशनी तैयार करने के लिए मैंने 3/4 कप, उसी कप के नाप से 3/4 कप चीनी ली है और आधा कप पानी डाला है। अब इसकी हमें कोई तार की चाशनी नहीं बनानी है, बस इतना पकाना है चीनी को कि अच्छे से घुल जाए और तार आने को उससे पहले हमें बंद कर देना है। अब इसमें मार्केट जैसा ही लड्डुओं का कलर आया तो मैंने फिर से चाशनी में भी ऑरेंज फूड कलर और इलायची डाली है। बस हमें इन लड्डुओं को बनाने के लिए बेसिकली 3 ही चीज़ें चाहिए होती है, घी, बेसन और चीनी। इससे आराम से हमारे लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने मार्केट से खरीदे हो वही टेस्ट, और इतने टेस्टी बनेंगे ना, क्योंकि घर का घी हम यूज़ करते हैं तो वो शुद्ध तरीके से अच्छी क्वालिटी का हम लोग यूज़ करते हैं। तो उसमें आप लड्डू बनाएँगे तो टेस्ट उसका लड्डुओं का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। अभी देखिए चीनी में दाने दिख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से घुल जाने तक हमें इसे पकाना है। और इसमें कोई तार वगैरह नहीं चाहिए, बस चीनी अच्छे से घुल जाए और पानी अच्छे से बॉयल हो जाए तो हमारी चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। तो देखिए अब चीनी अच्छे से घुल गई है। अब जितनी भी हमारी बूंदी थी वो सारी हम इस चाशनी में डाल देंगे और इसको गैस पे ही अभी हमें रखना है। और रखने के बाद हम इसे हिला लेंगे। अभी जितना भी सिरप है वो अपने आप बूंदी पीती पीती जाएगी, हमें सिम आँच कर देनी है और इसको बराबर हिलाते जाना है। जब तक हिलाना है जब तक कि इसका कोई सिरप हमें दिखे ना। मतलब जब तक सिरप दिख रहा है तो तब तक हमें इसे हिलाते जाना है। और जब लगे कि अभी बिल्कुल ड्राई हो गई है तो हमें इसे पैन को नीचे उतार लेना है। देखिए अभी थोड़ा बहुत दिख रहा है इसमें जो सिरप है, अभी थोड़ी देर में बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, क्योंकि पूरी चाशनी है वो एब्जॉर्ब कर लेगी और एकदम अच्छे से बूंदी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। तो गैस इस समय चालू ही है। अब देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया पैन बिल्कुल, तो हम इसको नीचे उतार लेंगे, गैस बंद कर देंगे। अब इसमें मैंने डाले हैं
जो मेलन सीड्स आते हैं, आप तरबूज के भी डाल सकते हैं, खरबूजे के भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो वो डाल सकते हैं। और थोड़ी सी मैंने इसमें पिस्ता डाली थी, आप ये डालना ऑप्शनल है। अब इस सबको मिक्स कर लेंगे और थोड़ी देर ठंडा हो जाने देंगे। तो ये देखिए बचा हुआ घी है जो ठंडा हो गया है। अब मैं इसको छान के आपको दिखाती हूँ कि पूरा आधा कप बचा है। टोटल मैंने 1.5 कप घी लिया था। तो 1 कप घी 1 कप बेसन में हमारे इतनी क्वांटिटी के लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं और 3/4 कप चीनी लगी है। तो कोई बहुत लंबा चौड़ा मेजरमेंट नहीं है, बहुत आसान है और पानी का भी नाप तोल मैंने बताया है। तो उससे बिल्कुल परफेक्ट आप लड्डू पहली बार में बना सकते हैं। अब बस ये बन के तैयार है। अब हम ऐसे अपनी पसंद के जिस साइज के भी हम लड्डू बांधना चाहते हैं उसके हम लड्डू बांध लेंगे। हाँ, अब मार्केट में एक और चीज़ डाली जाती है वो जिससे लड्डू में शाइन रहती है, क्योंकि मार्केट से लड्डू लेके आते हैं ना, तो घर पे जब बनाते हैं तो चीनी जम सी जाती है, लेकिन अभी जो मैं चीज़ बता रही हूँ उससे जमेगी भी नहीं और बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। तो मार्केट में जो डाला जाता है वो होता है लिक्विड ग्लूकोज, लेकिन हमारे घरों में नहीं होता हमारे पास में, क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी में मिठाई वगैरह नहीं बनाते हैं, हमारे घर के जितनी ही हम बनाते हैं। तो इसलिए उसकी जगह पे आप इसमें 1 से 1.5 चम्मच जितना शहद डाल सकते हैं। उससे लड्डुओं में शाइन बनी रहेगी, बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। तो सभी लड्डू मैंने बांध लिए हैं, लड्डू बन के तैयार है। अब इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा रियली बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं, आप बना के देखिएगा और पहली बार में आप लोग बहुत अच्छे से बना पाएंगे। अब मैंने इन पे थोड़ा सा चांदी का वर्क लगाया है, थोड़े से मेलन सीड लगाए हैं। ये बिल्कुल कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप सिर्फ ऐसे ही रख सकते हैं और बिल्कुल मार्केट जैसा इन लड्डुओं का टेस्ट आएगा और दिखने में भी बिल्कुल वैसे ही लगेंगे। तो मोतीचूर के लड्डू हमारे तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और एनकरेजमेंट आती है नई वीडियोज़ बनाने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।